नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज। आपके साथ मैं हूं अमित तिवारी। रोज रात को आपको क्राइम के किस्से सुनाता हूं, कहानी बताता हूं, कुछ केस बताता हूं। लेकिन आज बात होगी देश के उन केस के बारे में जिस केस ने ना केवल देश को दहलाया और उसका राज भी सामने नहीं आ पाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्राइम की दुनिया जितनी खतरनाक है, उससे ज्यादा खतरनाक है उस राज को बाहर लाने वाले लोगों की जिंदगी, यानी क्राइम रिपोर्टर। और ऐसी एक शख्सियत मेरे साथ मौजूद है और आपको उनके बारे में बता दूं कि देश के नंबर वन चैनल आज तक में 18 साल तक क्राइम की छोटी से लेकर हर बड़ी स्टोरी को ब्रेक करने वाले, क्राइम की जिसे कहते हैं अनसुलझी परतों को खोलकर सामने लाने वाले देश के नामचीन क्राइम रिपोर्टर तंसीम हैदर मेरे साथ मौजूद है। पहले तंसीम भाई का मैं स्वागत करूंगा। तंसीम भाई, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू अमित, आपने इतनी तारीफ की और अपने साथ यहाँ पे बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बात करूंगा उस दूसरे बड़े केस की, जिसने पूरे देश को झकझोरा। और उसके आगे कांड लिखने से पहले जगह का नाम आता है और जगह का नाम लेकर लोग आज भी नोएडा से जब गुजरते हैं तो ये जरूर पूछते हैं वो निठारी जगह कहाँ है, वो कोठी कहाँ है, वो निठारी कांड था क्या। ये केस, निठारी केस, आपके नजरिए से मैं समझूंगा उस रात क्या हुआ था। आपके पास भी फोन पहुंचा होगा, जाहिर सी बात है, एक क्राइम रिपोर्टर के तौर पर आपके पास आए होंगे ऐसा ऐसा। और एक ऐसा केस जिसमें पुलिस के पास अगर कुछ था तो खोपड़ियां थी बस, और कुछ नहीं था। ये क्या है पूरा निठारी कांड का पूरा रहस्य क्या है? अमित भाई, केस तो दोपहर में खुला। रात थी नहीं, दोपहर का वक्त था। लोगों को पता चला कि पुलिस पहुंची है कोठी के बाहर। वहां पे कुछ पुलिस को नाले में अंदर कुछ कंकाल मिले हैं। फिर जेसीबी बुलाई गई, उससे खुदाई शुरू की गई। ठीक। उससे फिर बहुत सारी खोपड़ियाँ निकली, कुछ हाथ के हड्डियाँ निकली, कुछ पैर की हड्डियाँ निकली, तो बहुत सारे बोन्स इकट्ठा हो गए। वो चैलेंजिंग केस इसलिए था पुलिस के लिए हम्म। कि उस पूरे मामले में आइडेंटिफिकेशन का मामला था। जब ये पता चला कि ये खोपड़ियाँ मिल रही हैं तो, और बच्चों की हैं, तो आस-पास के ज़िलों के करीब 500-600 हज़ार लोग इकट्ठा हो गए जिनके बच्चे गायब थे। उनको ये लगा कि भई हमारा बच्चा ऐसा तो नहीं है, हमारा बच्चा यहाँ आ गया हो, उसकी किलिंग अच्छा हो गई हो। अच्छा। बहुत सारे लोग आ गए, सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए मौके पे थाने में। पुलिस परेशान थी, कैसे करें, कैसे करें? फिर पुलिस ने अच्छा, उसका चैलेंज ये था कि पता कैसे करना है कि ये खोपड़ी किसकी है, ये पहले तो हाथ ये, किसके हैं, हाँ, आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफ़ाई कैसे किया जाए? तो हम्म। पुलिस ने सबसे पहले ज़ीरोइड इन किया, जो निठारी के आस-पास रहने वाले बच्चे गायब थे। ठीक। उन बच्चों की पुलिस ने फ़ोटोग्राफ ली, हम्म। उनके माँ-बाप के डिटेल्स लिए और उन खोपड़ियों को पुलिस ने फॉरेंसिक लैब चंडीगढ़ भेज दिया। हम्म। अब चंडीगढ़ में चैलेंज ये था साइंटिस्ट के सामने कि इस खोपड़ी को हम शक्ल कैसे दें? तो एक होता है फेशियल सुपरइम्पोज़िशन, एक टेक्निक होती है। हम्म। फेशियल सुपरइम्पोज़िशन से जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं, वो ये पता लगाते हैं कि उस तस्वीर से हम्म। उस खोपड़ी को मिला के उसके फीचर्स मिलाते हैं, उसके नाक के, उसके यहाँ माथे के, हम्म। उसके ये चिन के। तो उसको जब मैच किया गया तो करीब 21 में से 18 खोपड़ियाँ जो हैं वो मैच हो गई। अब हम्म। मैच तो हो गई, ये पता चल गया कि ये पायल है, ये एक्स-वाई-ज़ेड है, ये पिंकी है, ये हम्म। रिंकी है, व्हाटएवर। अब ये कैसे पता चले? हाँ, अब पुलिस को डबल चेक करना था, सीबीआई को। हाँ। तो पुलिस ने ये चेक किया कि ये जो मिला है खोपड़ी, ये राम कुमार की बेटी की है या श्याम कुमार की बेटी की है। ठीक है, ठीक है। फिर पुलिस ने ब्लड सैंपल्स लिए, ठीक है। जिनके तस्वीरें सामने आई थी उन बच्चों के माँ-बाप के। अब उधर से तो ब्लड सैंपल आ गया, अब डीएनए टेस्ट होना डीएनए था। टेस्ट पे आ रहा था। अब खोपड़ी में से क्या निकाला जाए जो डीएनए टेस्ट हो जाए? ये तो बहुत उलझ रहा है मामला इस समझ तरह। रहे हैं? हाँ। भाई खोपड़ी से आप क्या निकालेंगे कि डीएनए टेस्ट हो जाए? आपको तो ब्लड चाहिए, हम्म। बाल चाहिए, हम्म। डीएनए सैंपल चाहिए, कैसे लेंगे आप? सैंपल कैसे लेंगे आप? हम्म। तो साइंटिस्ट ने जिन खोपड़ियों में दाँत थे, दाँत इंटैक्ट थे, हम्म। तो दाँत निकाले, दाँतों को क्रश किया, दाँत के अंदर से एक लिक्विड निकलता है, उस लिक्विड से फादर-मदर का सैंपलिंग की ब्लड की। फिर पता चला कि हाँ, ये श्याम कुमार की बेटी पिंकी है, हाँ राम कुमार की रिंकी हाँ 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 हाँ, ये तो है अपने ना? आप। सूरज की पायल है बेटी। तो ऐसे करके उन खोपड़ियों को उनकी पहचान दी गई। हम्म।
तब पता चला हाँ ये इनकी बेटी थी, इसका मर्डर हुआ, इनकी बेटी थी, इसका मर्डर हुआ, इनकी बेटी। उसमें से भी 21 थे केसेस, 17-18 साइंटिस्ट कर पाए, बाकी में चूंकि वो कोई ऐसी चीज मिली नहीं जिससे कि डीएनए मैच हो जाता, तो कुछ 3-4 उलझे हुए रहे मामले। तो ये जो कनेक्टिंग एविडेंसेस मिले वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। सबसे इंपॉर्टेंट यही था कि पहचान कैसे हो, 1000-2000 लोग हैं, उनमें से किसका बच्चा है, हड्डी किसके बच्चे की है। तो फिर वो पहचान होते होते ऐसे साइंटिस्ट ने बताया कि नहीं ये राम कुमार की बेटी रिंकी है, ये शाम की पिंकी, ऐसे करके। अब ये तो हो गई पहचान जी। अब जब आप रिपोर्टिंग कर रहे होगे जी, तो अब आप लोगों के सामने जाहिर सी बात और पुलिस के सामने चैलेंज ये होगा कि गुनहगार कौन, उस तक कैसे खुलासा हो, क्योंकि वो अपने आप में विस्फोटक चीज थी कि आखिरकार कोठी मालिक को वो चीजें वहां तक पुलिस कैसे पहुंची। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पुलिस को शुरू में शक ये था कि जो कोठी का मालिक है मोनिंदर पंधेर, हाँ, उसी ने किया है। फिर पुलिस ने इंटेरोगेट किया मोनिंदर पंधेर को, वो भागा नहीं, कहीं वो मिल गया था पुलिस को। तो उसने बताया कि साहब एक मामला था जिसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट था। मान लिया उसने पहली बार उसने माना कि हमने उसमें हमारा ऐसा इन्वॉल्वमेंट था, ठीक है, वो लड़की हमारे पास आती जाती थी। ठीक है, ठीक है। उसने नहीं माना कि हमने मर्डर करवा दिया, उसने ये कहा कि घर आती जाती थी हाँ। हमारे पास और हमसे मिलती जुलती थी। उसने कहा ठीक है साहब, हो गया काम। लेकिन बाकी फिर पुलिस ने ग्रिल करना शुरू किया उसके नौकर को, सुरेंद्र कोहली को। तो कोहली को जब ग्रिल करना पुलिस ने शुरू किया तो पहले तो सर्च किया गया। कोहली का टॉप फ्लोर पे एक सर्वेंट रूम होता था। उस सर्वेंट रूम में पुलिस को मिले कुछ आपत्तिजनक किताबें मिली, कुछ ऐसी बुक्स थी, ऐसी चीजें जो जिससे पता चलता है कि उसकी मानसिकता थोड़ी सी थी। फिर बाद में और ग्रिल किया तो उसने चीजें बताना शुरू की कि वो अपने मालिक को, जब वो लड़कियां उसके पास आती थी तो उनके साथ देखता था, तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर इस तरह की प्रवृत्ति आती थी, उसका मन होता था। उसके पास तो कोई साधन था नहीं लड़कियों को लाने का, तो वो बच्चों को, आसपास के जो लड़कियां होती थी उनको वो अपने पास फुसला के टॉफी वॉफी दे के ले आता था जब मालिक नहीं होता था। उसके बाद वो करने के बाद अपना वहां पे उनके साथ कोशिश करता था बुरा कर्म करने का, कुकर्म करने का, दुष्कर्म करने का, और उसके बाद उनका जब नहीं कर पाता था, सक्सेस हो पाता था, उनका मर्डर कर देता था। और मर्डर करने के बाद, चूंकि आगे भी पीछे भी नाला है घर के और साइड में भी नाला है, वो नाले में जाके फेंक दिया। ये अपने आप में बड़ा मतलब इस तरीके से बहुत हैरान करने वाला केस था। तो इसको भी हम मान सकते हैं कि बड़ा, लेकिन इसमें ये आप मान सकते ये ओपन एंड शट, इसमें चैलेंजिंग सिर्फ यही था कि पहचान कैसे की जाए, बस ये चैलेंज, बच्चों की पहचान कैसे। नहीं, लेकिन वही पंधेर जो शुरुआत में नहीं मान रहा था वो कैसे माना फिर बाद में? देखिए पंधेर ने ये नहीं माना कि मैंने मर्डर किया है। हाँ, हाँ। उसने कहा जो भी हुआ मेरी गैर मौजूदगी में हुआ। वो ज्यादातर चंडीगढ़ पंजाब में रहता था, हाँ, जिसका घर है वहाँ, कभी कभी यहाँ पे आता था। तो जब अकेला नौकर रहता था, ज्यादातर जो क्राइम है वो सुरेंद्र कोहली ने किया। यही वजह है कि सबसे ज्यादा सजाएं भी उसी को आई है। मतलब पुलिस इस केस में हम ये कह सकते हैं कि पुलिस का जो प्राइमरी फेस था जी, कि किसका मर्डर हुआ, किसकी खोपड़ी, यही सबसे ज्यादा चैलेंजिंग यही था कि आइडेंटिफिकेशन कैसा हो, ये खोपड़ी किसकी है। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात बताई। और आपको तंसी भाई बहुत बहुत शुक्रिया मैं अदा करता हूं, और आपसे आगे भी जुड़ूंगा और किससे बताऊंगा, और दर्शकों को भी बता दूं कि मैं उस समय भी आपको जानकारी दूंगा बहुत जल्द। तंसीम हैदर, देश के नामी क्राइम रिपोर्टर तंसीम हैदर को भी आप डिजिटल मीडिया में एंट्री करते हुए देखेंगे, और तंसीम हैदर आपको ऐसे ही क्राइम के अनसुलझे किस्से भी अपने प्लेटफॉर्म पे सुनाएंगे। वो प्लेटफॉर्म जल्द आने वाला है, और क्राइम की दुनिया से रिलेटेड हर राज और रहस्य को तंसीम हैदर के अपने प्लेटफॉर्म पे आप देखेंगे। एक बार और शुक्रिया आपका। बिल्कुल, क्राइम बॉक्स खुलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया तंसीम भाई। आप देखते रहे वीके न्यूज। थैंक यू। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।